हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में 2003 में अमेरिका के ज़रिए इराक़ के सद्दाम हुसैन की हुकूमत गिरा जाने के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका का ही हुआ था। इस बात पर यकीन करना आमतौर पर मुश्किल है, लेकिन डिप्लोमेटिक सोर्सेज से ऐसी खबरें छन छन कर कई बार आती रही हैं कि सऊदी अरब ने अमेरिका से बार बार शिकायत की है कि इराक़ में सद्दाम हुसैन की हुकूमत गिराकर उसने इलाके में एक और ईरान बना दिया है, जिससे अमेरिका और उसके दोस्त मुल्कों के लिए परेशानियां बढ़ी हैं। ये किसी हद तक सही भी है। मैंने 2003 की जंग अपनी आंखों से देखी है और ये महसूस किया है कि सद्दाम हुसैन की सरकार गिरने के बाद इराक़ और ईरान के बीच बेहतरीन दोस्ती बढ़ी है। और मेरा समझना है कि जिस तरह से अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर को सबसे पुरअमन और दोनों मुल्कों के बीच दोस्ती की मिसाल दी जाती रही है, अब ईरान और इराक़ के बीच दोस्ती उससे भी ज़्यादा मजबूत है। ये ऐसे हालात में भी मुमकिन हो सका है जबकि अभी तक इराक़ में अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं। हालांकि उनके ख़िलाफ़ अक्सर हमले होते रहते हैं और इराक़ी पार्लियामेंट उन्हें बाहर जाने के लिए कह चुकी है। अब ताज़ा खबर है कि इराक़ के नए प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शिया अल सूडानी ने कल अपना पहला गैर मुल्की दौरा ईरान का किया है, जहां उन्होंने न सिर्फ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई और प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी से मुलाकातें की हैं, बल्कि पार्लियामेंट स्पीकर और कई और अहम जिम्मेदारान से भी मिले हैं। दोनों मुल्कों ने आपसी ताल्लुकात ख़ास तौर से कारोबार बढ़ाने के साथ साथ इराक़ी कुर्दिस्तान में ईरान मुखालिफ ग्रुप्स पर शिकंजा कसने में आपसी तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया है। आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई ने इराक़ के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शिया अल सूडानी से कल शाम हुई मुलाकात के दौरान इराक़ी कुर्दिस्तान में ज़्यादा सॉवरेनिटी का इस्तेमाल करने को कहा है। यानी उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इजराइल के एजेंट समझे जाने वाले इराक़ी कुर्दिस्तान की हुकूमत के लोगों पर यह जिम्मेदारी ना छोड़ी जाए। प्रेस टीवी के मुताबिक आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा है कि ईरान की सिक्योरिटी में गड़बड़ी पैदा करने वाली कोई भी चीज़ ज़रूरी तौर पर इराक़ पर भी असर डालेगी, इसलिए बगदाद सरकार को इराक़ी कुर्दिस्तान में ज़्यादा मजबूती से अपने दायरा इख्तियार का इस्तेमाल करना चाहिए। आयतुल्लाह खामेनेई ने अब से पहले इराक़ी ज़िम्मेदारान के उन बयानों का जिक्र किया कि बगदाद सरकार इराक़ी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पड़ोसी मुल्कों पर हमले करने के लिए अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगी। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से ये ख़तरा इराक़ के कुछ इलाक़ों में बढ़ रहा है, जिसका तन्हा हल इराक़ी मरकज़ी सरकार के ज़रिए वहाँ बेहतर कंट्रोल करना है। उन्होंने कहा कि ईरान का मानना है कि पड़ोसी मुल्क इराक़ की सिक्योरिटी ईरान की अपनी सिक्योरिटी की तरह ज़रूरी है। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि ईरान इराक़ की सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ किसी भी ख़तरे का मुकाबला करेगा। आयतुल्लाह खामेनेई ने सूडानी को प्राइम मिनिस्टर बनने पर मुबारकबाद दी और इराक़ की कल्चर और तारीख़ के मुताबिक वहाँ के हालात बेहतर करने में उनकी कामयाबी के लिए दुआ की। उन्होंने कहा कि दुनिया की सतह पर इराक़ की तरक्की ईरान के सबसे ज़्यादा फ़ायदे में है। उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स, कल्चर, तारीख़ और सिविलाइजेशन की नज़र से इराक़ को वेस्ट एशिया में सबसे अच्छा अरब मुल्क बताया और कहा कि इस तरह की बैकग्राउंड के बावजूद इराक़ अभी तक अपनी ऊंची और हकीकी हालत को हासिल करने की सलाहियत हासिल नहीं कर सका है। उन्होंने मुख्तलिफ इराक़ी सियासी ग्रुप्स के बीच तालमेल और इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर देते हुए इराक़ की जवान पीढ़ी के बेहतरीन इस्तेमाल को बहुत ज़रूरी बताया। उन्होंने कहा कि इराक़ के तरक्की हासिल करने से यकीनी तौर से कुछ मुल्कों में गुस्सा पैदा होगा जो शायद इसे खुले तौर पर जाहिर नहीं करना चाहते। उन्होंने इराक़ सरकार को दुश्मनों की साजिशों के सामने इराक़ी अवाम पर भरोसा करने की अपील की। उन्होंने ईरान और इराक़ के बीच तिजारत, सामान एक दूसरे मुल्कों से गुजारने और रेल ट्रांसपोर्ट के सिलसिले में हुए समझौतों पर अमल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस मौके पर इराक़ के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शिया अल सूडानी ने दोनों मुल्कों के बीच तकफीरी दाइश टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन की तरफ इशारा करते हुए आपसी स्ट्रेटेजिक
सांस्कृतिक और तारीखी ताल्लुकात की तारीफ की। उन्होंने दोनों मुल्कों के बीच दोस्ती की मिसाल के तौर पर टेररिज्म मुखालिफ कमांडरों, ईरान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल कासिम सुलेमानी और इराक की हशद शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस की शहादत को भी याद किया। सुडानी ने जोर देकर कहा कि नई इराकी हुकूमत दोनों मुल्कों के बीच तयशुदा समझौतों को लागू करने और दो तरफा ताल्लुकात को खास तौर से तिजारत के मैदान में आगे बढ़ाने के लिए पुख्ता इरादा रखती है। इराक और ईरान की सिक्योरिटी आपस में जुड़ी हुई है। इराकी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम किसी भी तीसरे मुल्क को दूसरों की सिक्योरिटी को कमज़ोर करने के लिए इराकी ज़मीन का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। इराकी न्यूज़ एजेंसी ने प्राइम मिनिस्टर के मीडिया ऑफिस से जारी बयान के हवाले से कहा है कि अल सुडानी ने आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी से मुलाकात के दौरान टेररिज्म, उग्रवाद और नशीली दवाओं की स्मगलिंग रोकने के लिए जॉइंट कोशिशों को जारी रखने की ज़रूरत पर जोर देते हुए ईरान की तरफ से इराक को टेररिज्म के खिलाफ जंग में सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा किया। ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान और इराक ने इलाके में गड़बड़ी की असल वजह टेररिज्म के खिलाफ मजबूती से लड़ने के लिए तालमेल बढ़ाने का फैसला किया है। ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का कहना है कि ईरान और इराक इलाके में अमन और स्टेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए खास अहमियत रखते हैं। इराक के नए प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शिया अल सुडानी के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल उन्होंने ये बातें कहीं। रईसी ने कहा कि सिर्फ इलाके के मुल्कों को इलाकाई सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और अमन यकीनी बनाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि इलाके में गैर मुल्की ताकतों की मौजूदगी कतई तौर पर सिक्योरिटी बहाल नहीं कर सकती, बल्कि ये हमारी मुश्किलात बढ़ाती है। जिस तरह से अफगानिस्तान और इराक में अमरीकी मौजूदगी सिक्योरिटी मजबूत करने में नाकाम रही है, उसी तरह उनकी इस इलाके के दूसरे हिस्सों में मौजूदगी कोई भी नतीजा देने में नाकाम रहेगी। इब्राहिम रईसी ने जोर देकर कहा कि अमेरिका की इस इलाके से वापसी सिक्योरिटी यकीनी बनाने में बहुत मददगार साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि ईरान में इराकी प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में अहम मोड़ है और ये बातचीत यकीनी तौर से ताल्लुकात को सुधारने की सिमत में एक बड़ा कदम हो सकती है। इस मौके पर सुडानी ने कहा कि ईरान और इराक की सिक्योरिटी एक दूसरे की ज़रूरत है और इलाकाई सिक्योरिटी का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इराकी सरकार किसी भी तरह के तनाव को रोकने के लिए ईरान के साथ एक कामकाजी मैकेनिज्म कायम करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसका मानना है कि बातचीत ही क्राइसिस का सबसे अच्छा हल है। उन्होंने ये भी कहा कि इराक इलाके के अलग अलग नज़रियात को नज़दीक लाने में भी काफ़ी अहम रोल अदा कर रहा है। इराक की अब से पहले की मुस्तफ़ा अल काज़मी की सरकार ने बगदाद में ईरान और सऊदी अरब के अफसरान की मुलाकातों की मेज़बानी की है। अब भी ऐसे इशारे हैं कि सऊदी अरब और ईरान के बीच फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात बगदाद में हो सकती है। आपको बता दूं कि सितंबर में ईरान में महसा अमीनी की मौत के बाद IRGC ने अक्सर इराकी कुर्दिस्तान में मौजूद टेररिस्ट्स के ठिकानों के खिलाफ हवाई हमले किए हैं। ईरान का इल्ज़ाम है कि वहाँ मौजूद ईरान मुखालिफ ग्रुप्स का हालिया दंगों के भड़काने में अहम रोल रहा है। ईरान ने अनगिनत मौक़ों पर इराकी कुर्दिस्तान के लोकल जिम्मेदारों को वार्निंग दी है कि वो वहाँ टेररिस्ट ग्रुप्स की मौजूदगी और सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस महीने के शुरुआत में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने अपने इराकी काउंटरपार्ट फुआद हुसैन के साथ एक फ़ोन कॉल के दौरान कुर्दिस्तान इलाके से तेहरान के खिलाफ ख़तरों को रोकने की अपील की थी। इराकी न्यूज़ एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान में प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शिया अल सुडानी ने ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ से भी मुलाकात की और दोनों मुल्कों की पार्लियामेंट्स के बीच बेहतर ताल्लुकात पर जोर दिया है। आपको याद दिला दूं कि 14 नवंबर को इराकी कुर्दिस्तान में IRGC ने 2 महीने में तीसरी बार ईरान मुखालिफ कुर्द ग्रुप्स के ठिकानों को मिसाइलों और कामिकेज ड्रोनों के जरिए बड़ा हमला किया था। इन हमलों में इराकी कुर्दिस्तान में डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरान KDPI और कोमला ग्रुप के ठिकानों को निशाना बनाया गया था। IRGC के ज़मीनी फोर्सेस के कमांडर मोहम्मद पाकपुर का कहना है कि जब तक कुर्दिस्तान इलाकाई सरकार KRG और इराकी मरकज़ी सरकार हालात से निपटने के लिए मुनासिब कदम नहीं उठाती, तब तक और हमले जारी रहेंगे। इससे पहले 24 और 26 सितंबर को IRGC ने इराकी कुर्दिस्तान में हमलों के दौरान तोपखाने और ड्रोन जहाज़ों का इस्तेमाल किया था। मेरा समझना है कि इराक
इराक के नए प्राइम मिनिस्टर का सबसे पहला गैर मुल्की दौरा ईरान का होना काफ़ी अहम है। हालात को नज़दीक से देखने वालों का कहना है कि न सिर्फ इराक बल्कि सीरिया और अब लेबनान में भी ईरान के साथ तालमेल के साथ सरकारें काम कर रही हैं। यमन के हूथी भी ईरान के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में अमेरिका, इजराइल और अरब मुल्क इन मुल्कों को अपनी मर्जी से नहीं चला पा रहे। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।